दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत पूरी सरकार छठ घाटों पर है ताकि लोक आस्था के महापर्व की तैयारियों में कोई कसर न रह जाए। रेखा सरकार का दावा है कि देश की राजधानी में इस बार छठ का आयोजन न भूतो न भविष्यति होगा। हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे। पुष्प से वर्षा की जाएगी। तो जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पुष्प वर्षा करती है, कुछ इसी तरह से अब की बार दिल्ली के छठ व्रतियों पर भी दिल्ली की रेखा सरकार आसमान से फूल बरसाएगी। छठ पर्व दिल्ली की संस्कृति का अभिन्न और अटूट हिस्सा बन चुका है। ऐसे में इसके बेहतर आयोजन के जरिए हर सरकार खुद को पिछली से बेहतर साबित करने की कोशिश करती है। इस सिलसिले में रेखा सरकार ने यमुना किनारे छठ पूजा पर लगे प्रतिबंध को हटाने और प्रतिबंध तोड़ने वालों पर दर्ज सभी पुराने केस वापस लेने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पूरी दिल्ली में इस बार करीब 17 मॉडर्न छठ घाट बनाने और मैथिली भोजपुरी भाषा के 200 सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी भी है। हर छठ घाट पर बेहतर सफाई, रोशनी, सुरक्षा और चाय पानी के भी इंतजाम होंगे। छठ घाटों को चमकाने में बीजेपी के सभी सांसदों, विधायकों और निगम पार्षदों को लगाया गया है। एक तरफ मशीनों से यमुना की सफाई का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार के मंत्री भी खुद हाथों में फावड़ा लेकर स्वच्छता अभियान में जुटे हैं। दिल्ली के छठ घाटों पर खुद दिल्ली सरकार के मंत्री घाटों की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं मजिंदर सिंह सिरसा, वो आपको छठ घाट पर सफाई करते हुए नजर आ रहे होंगे। जो गंदगी है उसे हटाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। मशीनें यमुना के जल को निर्मल बनाने में जुटी हैं, तो जेसीबी की मदद से घाट बनाए जा रहे हैं। इन सब पर रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा की पैनी नजर है। तस्वीर दिल्ली के मुनक नहर की है, जहां खुद सीएम रेखा गुप्ता ने छठ घाट का जायजा लिया। दिलचस्पी है कि दिल्ली में छठ का आयोजन आस्था के साथ साथ राजनीति का भी विषय है। एक तो बिहार में चुनाव करीब है और दूसरा दिल्ली में भी बड़ी तादाद में बिहार और पूर्वी यूपी के लोग रहते हैं। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के आवेदन आ चुके हैं। दिल्ली में सही मायने में पिछली बार कितनी जगह छठ के आयोजन हुए थे, इसके आंकड़ों पर सरकार और विपक्ष में ही नहीं बल्कि विपक्षी आम आदमी पार्टी के अंदर भी कोई मेल नहीं है। पूरे दिल्ली में आज ये जो 1000-1200 घाटों में पूजा हो रहा है, आम आदमी पार्टी का किया गया है, किधर प्रयास किया गया तो हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार में मिल रही थी उतनी सुविधाएं दिखेंगी। अभी दिख नहीं रही है। वैसे ये तो ही आपकी नई बात, अब जरा पुरानी बात भी देखिए। तो पिछले साल तब के मुख्यमंत्री आतिशी के मुताबिक दिल्ली में 1000 से भी ज्यादा भव्य छठ घाट तैयार किए गए थे, जबकि आतिशी से पहले के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक 2024 में दिल्ली सरकार की ओर से 1800 से ज्यादा जगहों पर छठ पूजा के लिए आयोजन किए गए। इस साल छठ के अवसर पर झाग युक्त यमुना की तस्वीरें भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। इसके लिए टोपी ट्रांसफर की राजनीति भी जमकर होती है। ताजा हकीकत क्या है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। किस तरह से यमुना का हाल है, तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि ये यमुना है। मदनपुर खादर का ये इलाका है जहां पर आपको ये यमुना का पानी दिख रहा है और यमुना का ये जो पानी है वो आपको तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पूरा का पूरा झाग ही झाग नजर आएगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार दिल्ली में यमुना नदी झाग मुक्त हो पाएगी? इसकी सच्चाई तो 27 और 28 अक्टूबर को ही पता चलेगी।